नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, उस वन का क्या नाम था जिसे जलाकर पांडवों ने वहाँ इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था? इसका उत्तर है ख, खांडव। प्रश्न 2, उस राक्षसी का क्या नाम था जिसने 2 टुकड़ों में विभक्त शिशु जरासंध को एक में जोड़ दिया था? उसका नाम है उत्तर जरा। प्रश्न 3, महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पराजित हो जाने के पश्चात दुर्योधन जिस सरोवर में जा छिपा था उसका क्या नाम था? उसका नाम था द्वैपायन सरोवर। प्रश्न 4, जिस बहेलिये के हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी उसका क्या नाम था? उत्तर है जरा। प्रश्न 5, ध्रुव क्रीड़ा हेतु कौरवों ने जो सभा बनवाई थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था तोरण स्फटिक। प्रश्न 6, अर्जुन की मृत्यु हो जाने पर उलूपी ने जिस वस्तु से उन्हें पुनः जीवित किया था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है संजीवन मणि। प्रश्न 7, उस नदी का क्या नाम था जिसमें कुंती ने अपने नवजात पुत्र कर्ण को लोकलाज से बचने के लिए प्रवाहित कर दिया था? उत्तर है अश्व नदी। प्रश्न 8, कौरवों द्वारा पांडवों को जिस लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रचा गया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था शुभम। प्रश्न 9, उस दानव का क्या नाम था जो शूकर का रूप धरकर अर्जुन को मारने गया था और किरात वेशधारी शिव एवं अर्जुन ने जिसे मारा था? उत्तर है मूक। प्रश्न, महाभारत के रचयिता का क्या नाम है? उत्तर है वेद व्यास। प्रश्न 2, महाभारत का मूल नाम क्या है? उत्तर है जय संहिता। प्रश्न 3, महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? उत्तर है जय और भारत। प्रश्न 4, महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? उत्तर है गणेश जी ने। प्रश्न 5, विष्णु सहस्त्र नाम किस ग्रंथ में है? उत्तर है महाभारत। प्रश्न, भगवद गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? उत्तर है महाभारत। प्रश्न 7, महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? उत्तर है पर्व। प्रश्न 8, महाभारत के पर्वों की संख्या कितनी है? उत्तर है 18 पर्व। प्रश्न 9, भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? उत्तर है 18। प्रश्न 10, भगवद गीता में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर है 700। प्रश्न 11, कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में आता है? उत्तर है 11वें अध्याय में। प्रश्न 12, भगवद गीता में कौन सा अध्याय सबसे बड़ा है? उत्तर है 18वां। प्रश्न 13, महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर है 1 लाख। प्रश्न 14, कौन ऋषि जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं? उत्तर है वैशंपायन। प्रश्न 15, भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? उत्तर है भीष्म पर्व में। प्रश्न 16, सावित्री और सत्यवान कथा किस पर्व में आती है? उत्तर है वन पर्व में। प्रश्न 17, युधिष्ठिर यक्ष संवाद महाभारत के किस पर्व में है? उत्तर है वन पर्व में। प्रश्न 18, महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है? उत्तर है वन पर्व में। प्रश्न 19, द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? उत्तर है सभा पर्व में। प्रश्न 20, नल दमयंती कथा महाभारत के किस पर्व में है? उत्तर है वन पर्व में। अब आगे है महाभारत सामान्य ज्ञान उत्तर सहित। महाभारत का मूल नाम क्या है? उत्तर है जय संहिता। नंबर 2, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। नंबर 3, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन। प्रश्न 4, महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? जय संहिता। प्रश्न 5, महाभारत किस वर्ग में आता है? उत्तर है स्मृति। प्रश्न 6, महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? पर्व। प्रश्न 7, महाभारत के पर्वों की संख्या कितनी है? 18 पर्व। प्रश्न 8, महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किसने किया? संजय ने। प्रश्न 9, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्रौपदी के केश। प्रश्न 10, महाभारत के रचयिता का नाम क्या है? वेद व्यास। प्रश्न 11, महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के पिता कौन थे? पराशर। प्रश्न 12, महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? गणेश जी ने किया। प्रश्न 13, महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? जय और भारत। प्रश्न 14, महाभारत में कितने अक्षौणी सेना समाप्त हुई? उत्तर है 18। प्रश्न 15, महाभारत में कीचक वध किस पर्व के अंतर्गत आता है? उत्तर है विराट पर्व। प्रश्न 16, महाभारत में कृष्ण की सेना किससे ओर से लड़ी?
उत्तर है कौरवों की ओर से। प्रश्न 17, महाभारत में कौरव तथा पांडव सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल कितने अक्षौहिणी था? उत्तर है 18 अक्षौहिणी। प्रश्न 18, महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया है? उत्तर है युधिष्ठिर। प्रश्न 19, महाभारत में बलराम की भूमिका क्या थी? उत्तर है तीर्थाटन के लिए चले गए। प्रश्न 20, महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा के जुए में राजपाट हारने का वर्णन है? उत्तर है राजा नल। प्रश्न 21, महाभारत में राज्य के कितने महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं? उत्तर है 7। प्रश्न 22, महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में आता है? उत्तर है वन पर्व में। प्रश्न 23, महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर है 1 लाख। प्रश्न 24, महाभारत में सुषेण किसका पुत्र था? उत्तर है कर्ण का। प्रश्न 25, महाभारत युद्ध का सेनापतित्व किसने किया? उत्तर है शल्य और अश्वत्थामा ने। प्रश्न 26, महाभारत के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे? उत्तर है 3। प्रश्न 27, महाभारत युद्ध के कौन से दिन कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र उठाकर भीम को मारने दौड़े? उत्तर है तीसरे दिन। प्रश्न 28, महाभारत युद्ध के कौन से दिन पितामह भीष्म सरसैया को प्राप्त हुए? उत्तर है 10वें दिन। प्रश्न 29, महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना में कितने अध्यक्ष बनाए गए? उत्तर है 5। प्रश्न 30, महाभारत युद्ध के पश्चात जो महारथी जीवित बचे उनकी संख्या कितनी थी? उत्तर है 18। प्रश्न 31, महाभारत युद्ध के पश्चात कितने वर्षों तक धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती युधिष्ठिर के राज्य में रहे? उत्तर है 15 वर्ष। प्रश्न 32, महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की ओर से कौन कौन जीवित बचे? उत्तर है 5 पांडव, श्री कृष्ण तथा सात्विकी। प्रश्न 33, महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी का क्या नाम था? उत्तर है शल्य। प्रश्न 34, महाभारत युद्ध में कौन से दिन श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा? उत्तर है 9वें दिन। प्रश्न 35, महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के कुल कितने सेनापति बने? उत्तर है 5। प्रश्न 36, महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की? उत्तर है द्रोणाचार्य ने। प्रश्न 37, महाभारत युद्ध में भीष्म ने कितने दिन युद्ध किया? 10 दिन। प्रश्न 38, महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? 315। प्रश्न 39, कौन ऋषि जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं? वैशंपायन। प्रश्न 40, द्रोणाचार्य का वध महाभारत में युद्ध के कौन से दिन हुआ था? 15वें दिन। प्रश्न 41, द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? सभा पर्व में। प्रश्न 42, नल दमयंती कथा महाभारत के किस पर्व में है? वन पर्व में। प्रश्न 43, भगवत गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? महाभारत का। प्रश्न 44, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? भीष्म पर्व में। प्रश्न 45, लाक्षागृह का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? आदि पर्व में। प्रश्न 46, अंजन पर्वा का वध किसके हाथों हुआ? अश्वत्थामा। प्रश्न 47, अज्ञातवास के दौरान अर्जुन क्या काम करते थे? नर्तकी का बनकर नृत्य तथा गाना सिखाते थे। प्रश्न 48, अज्ञातवास के दौरान नकुल क्या काम करते थे? अश्वपाल थे। प्रश्न 49, अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर क्या काम करते थे? राजा विराट को पास से खेलना सिखाते थे। प्रश्न 50, अज्ञातवास के दौरान सहदेव क्या काम करते थे? गौशाला अधिकक्ष। प्रश्न 51, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा किसकी पुत्री थी? विराट की। प्रश्न 52, अभिमन्यु की माता का क्या नाम था? सुभद्रा। प्रश्न 53, अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? परीक्षित। प्रश्न 54, अम्बा किस राज्य की राजकुमारी थी? काशी की। प्रश्न 55, अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा किसकी पुत्री थी? मणिपुर के राजा चित्रवाहन की। प्रश्न 56, अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? गांडीव। प्रश्न 57, अर्जुन के पुत्र ईरावत की माता कौन थी? उलूपी। प्रश्न 58, अर्जुन के पुत्र ईरावन का वध किसके हाथों हुआ था? अल्पवृष द्वारा। प्रश्न 59, अर्जुन के शंख का क्या नाम था? देवदत्त। प्रश्न 60, अर्जुन के शंख का क्या नाम था? देवदत्त। प्रश्न 61, अर्जुन को गांडीव धनुष एवं श्री कृष्ण को चक्र किसने प्रदान किया? अग्नि के कहने पर वरुण देव ने। प्रश्न 62, अश्वत्थामा की माता का क्या नाम था? कृपि। प्रश्न 63, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जिस बालक की रक्षा की उसका नाम क्या था? परीक्षित। प्रश्न 64, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को किसने शांत किया था? व्यास ने। प्रश्न 65, अश्वत्थामा हाथी को किसने मारा? भीम ने। प्रश्न 66, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के पीछे रक्षा के लिए कौन पांडव गया? अर्जुन।
प्रश्न 67 इंद्र का कर्ण से कवच एवं कुंडल मांगना किस पर्व में है? विराट पर्व में। प्रश्न 68 उलूपी व चित्रांगदा किसकी पत्नी थी? अर्जुन की। प्रश्न 69 एक चक्रा नगरी में भीम ने किस राक्षस का वध किया था? बकासुर का। प्रश्न 70 एकलव्य के पिता का क्या नाम था? हिरण्यधनु। प्रश्न 71 कर्ण का बचपन का नाम क्या था? वसुसेन। प्रश्न 72 कर्ण का वध किसके हाथों हुआ था? अर्जुन के द्वारा। प्रश्न 73 कर्ण की जन्मदात्री माता का क्या नाम था? कुंती। प्रश्न 74 कर्ण के धनुष का क्या नाम था? विजय। प्रश्न 75 कर्ण के वध के उपरांत किसके कहने पर दुर्योधन ने शल्य को सेनापति नियुक्त किया? अश्वत्थामा। प्रश्न 76 कर्ण को अमोघ शक्ति किसने प्रदान की थी? इंद्र ने। प्रश्न 77 कर्ण को पालने वाली माता का क्या नाम था? राधा। प्रश्न 78 कर्ण ने अपने कवच कुंडल किसे दान में दिए? इंद्र को। प्रश्न 79 कर्ण वध के पश्चात किसने दुर्योधन को पांडवों से संधि का विचार दिया? कृपाचार्य ने। प्रश्न 80 किस अप्सरा ने अर्जुन को नपुंसक होने का शाप दिया? उर्वशी ने। प्रश्न 81 किस स्थान को ब्रह्मा की यज्ञ वेदी कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। प्रश्न 82 किसने जरासंध का वध किया था? भीम ने। प्रश्न 83 कीचक कौन था? राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई। प्रश्न 84 कुंती किसकी पत्नी थी? पांडु की। प्रश्न 85 कुंती पुत्र अर्जुन के पोते का क्या नाम था? परीक्षित। प्रश्न 86 कुबेर के पुत्र का क्या नाम था? नलकूबर। प्रश्न 87 कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिसर में दिया था। प्रश्न 88 कृष्ण के वंश का क्या नाम था? भीम सातवत। प्रश्न 89 कृष्ण के वंश का नाश होने का कारण क्या था? गांधारी का श्राप। प्रश्न 90 कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में आता है? 11वें में। प्रश्न 91 कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? दारुक। प्रश्न 92 कौरवों की एकमात्र बहन दुशला का विवाह किससे हुआ था? जयद्रथ थे। प्रश्न 93 कौरवों में पांडवों के शत्रु गुरु का नाम बताओ? द्रोणाचार्य। प्रश्न 94 गांधारी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? गांधार की। प्रश्न 95 गांधारी ने कितनी बार अपनी आंखों की पट्टी खोली? 2 बार। प्रश्न 96 गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाले भील का नाम बताओ? एकलव्य। प्रश्न 97 घटोत्कच की मां का क्या नाम था? हिडिंबा। प्रश्न 98 चक्रव्यूह की रचना किसने की? गुरु द्रोणाचार्य ने की। प्रश्न 99 चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ कौन मारा गया? अभिमन्यु। प्रश्न 100 चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु को कितने महारथियों ने मिलकर मारा? 6। प्रश्न 101 जरासंध किस प्रदेश का राजा था? मगध। प्रश्न 102 जुए में हारकर पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला? 12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास। प्रश्न 103 दानवीर कर्ण का अंतिम दान क्या था? सोने के दांत। प्रश्न 104 दुशासन का वध किसने किया था? भीम ने। प्रश्न 105 दुर्योधन कितनी अक्षौहिणी सेना का स्वामी था? 11 अक्षौहिणी। प्रश्न 106 दुर्योधन की बहन कौन थी? दुशला। प्रश्न 107 दुर्योधन के पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मण। प्रश्न 108 दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किसने किया? अभिमन्यु ने। प्रश्न 109 दुर्योधन तथा भीम में पहले कौन पैदा हुए? दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। प्रश्न 110 दुशासन की छाती का रक्त पीने का प्रण किस पांडव ने किया था? भीम ने। प्रश्न 111 द्रोणाचार्य किसके हाथों मारे गए? धृष्टद्युम्न। प्रश्न 112 द्रोणाचार्य की पत्नी का क्या नाम था? कृपि। प्रश्न 113 द्रोणाचार्य के पिता कौन थे? भारद्वाज। प्रश्न 114 द्रोणाचार्य के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना? कर्ण। प्रश्न 115 द्रोणाचार्य ने कितने दिन सेनापति का भार संभाला? 5 दिन। प्रश्न 116 द्रौपदी का जन्म का नाम क्या था? कृष्णा। प्रश्न 117 द्रौपदी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? पांचाल। प्रश्न 118 द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किसने किया? अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला। प्रश्न 119 द्रौपदी के पिता द्रुपद का वध किसके हाथों हुआ? द्रोणाचार्य के। प्रश्न 120 द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध किसने किया? अश्वत्थामा ने। प्रश्न 121 धृतराष्ट्र का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? अंबिका के। प्रश्न 122 धृतराष्ट्र की माता का क्या नाम था? अंबिका। प्रश्न 123 धृतराष्ट्र के पुत्रों का क्या नाम दिया गया? कौरव। प्रश्न 124 नकुल के शंख का क्या नाम था? सुघोष। प्रश्न 125 निषाद जाति से संबंधित कौन था? एकलव्य। प्रश्न 126 पांडव नकुल किस कला में निपुण थे? घोड़ों को। प्रश्न 127 पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह किस पर्व में वर्णित है? आदि पर्व में। प्रश्न 128 पांडवों के अज्ञातवास के समय अर्जुन का छद्म नाम क्या था? ब्रह्मनल्ला।
प्रश्न 129, पांडवों के अज्ञातवास के समय नकुल का छद्म नाम क्या था? ग्रंथिक। प्रश्न 130, पांडवों के अज्ञातवास के समय भीम का छद्म नाम क्या था? बल्लभ। प्रश्न 131, पांडवों के अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर का छद्म नाम क्या था? कंक। प्रश्न 132, पांडवों के अज्ञातवास के समय सहदेव का छद्म नाम क्या था? अरिष्टनेमि। प्रश्न 133, पांडवों के पुरोहित का क्या नाम था? धौम्य ऋषि। प्रश्न 134, पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष कहाँ बिताया? विराटनगर में। प्रश्न 135, पांडवों में सर्वप्रथम विवाह किसका हुआ? भीम का हिडिंबा के साथ। प्रश्न 136, पांडु के पुत्रों को क्या नाम दिया गया? पांडव। प्रश्न 137, पांडव नकुल की माता का क्या नाम था? माद्री। प्रश्न 138, पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? परीक्षित। प्रश्न 139, बलराम की पत्नी कौन थी? रेवती। प्रश्न 140, बलराम के अतिरिक्त तटस्थ रहने वाला योद्धा कौन था? विदर्भ राज रुक्मी। प्रश्न 141, बलराम जी का अंत कैसे हुआ? समाधि लेकर स्वर्ग गई। प्रश्न 142, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। प्रश्न 143, भगवत गीता में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 700। प्रश्न 144, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा। प्रश्न 145, भगवान शिव ने कौन सा अस्त्र अर्जुन ने प्राप्त किया? पाशुपास्त्र। प्रश्न 146, भीम के शंख का क्या नाम था? पौंड्र। प्रश्न 147, भीम द्वारा मारा गया अश्वत्थामा नाम कहाँ थी? किस राजा का था? इंद्रवर्मा का। प्रश्न 148, भीष्म और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या किसने सिखाई? परशुराम ने। प्रश्न 149, भीष्म कितनी सेना समाप्त करके जल ग्रहण करते थे? 10,000। प्रश्न 150, भीष्म कितने दिनों तक सेनापति रहे? 10 दिन। प्रश्न 151, भीष्म पितामह का असली नाम क्या था? देवव्रत। प्रश्न 152, भीष्म पितामह कितने दिन तक सरशैया पर पड़े रहे? 58 दिन तक। प्रश्न 153, भीष्म पितामह के देह त्याग का वर्णन किस पर्व में है? अनुशासन पर्व में। प्रश्न 154, भीष्म पितामह के माता पिता का क्या नाम था? गंगा और शांतनु। प्रश्न 155, भूरी श्रवा का दाहिना हाथ किसने काटा? अर्जुन ने। प्रश्न 156, मगध नरेश जरासंध ने मथुरा पर कितनी बार चढ़ाई की थी? 18 बार। प्रश्न 157, महर्षि भृगु की पत्नी का क्या नाम था? पुलोमा। प्रश्न 158, यक्ष से युधिष्ठिर ने किस पांडव का जीवन दान मांगा था? सहदेव ने। प्रश्न 159, यह ज्ञात हो जाने पर कि कर्ण पांडवों का भाई था, युधिष्ठिर ने किसे शाप दिया? नारी जाति को। प्रश्न 160, युद्ध के कौन से दिन कर्ण की मृत्यु हुई? 17वें दिन। प्रश्न 161, युद्ध के कौन से दिन चक्रव्यूह की रचना की गई? 13वें दिन। प्रश्न 162, युद्ध में कौरवों का प्रथम सेनापति कौन था? भीष्म पितामह। प्रश्न 163, युद्ध में पांडवों का प्रथम सेनापति कौन था? धृष्टद्युम्न। प्रश्न 164, युद्ध में पांडवों व कौरवों की सेना का क्या अनुपात था? 7:11। प्रश्न 165, युद्ध में भीम ने किसकी भुजाएं तोड़कर प्रतिज्ञा पूरी की? दुशासन की। प्रश्न 166, युद्ध में विजयी होने पर पांडवों ने कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ। प्रश्न 167, युधिष्ठिर के जुए के खेल का वर्णन किस पर्व में है? सभा पर्व में। प्रश्न 168, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य किसने किया? श्री कृष्ण ने। प्रश्न 169, युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किसने किया था? मैं दानव ने। प्रश्न 170, युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम था? अनंत विजय। प्रश्न 171, युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह किसने दी थी? नारद ने। प्रश्न 172, रणभूमि में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन के अतिरिक्त और किसने किए? संजय ने। प्रश्न 173, राजा नल किस प्रदेश के राजा थे? निषद देश के। प्रश्न 174, राजा नल की रानी दमयंती किसकी पुत्री थी? विदर्भ देश के राजा भीमक की। प्रश्न 175, राजा नल ने किससे जुए में अपना राजपाट हारा? अपने भाई पुष्कर से। प्रश्न 176, राजा परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था? जनमेजय। प्रश्न 177, राजा विराट की पत्नी कौन थी? सुदेक्षणा। प्रश्न 178, राजा विराट के महल में अर्जुन किस नाम से जाने गए? बृहन्नला। प्रश्न 179, लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के बाद पांडव किस नगरी में जाकर रहे? एक चक्रा। प्रश्न 180, बभ्रुवाहन किसका पुत्र था? अर्जुन का। प्रश्न 181, वसुदेव की बहन कौन थी? प्रथा। राजा सूरसेन की पुत्री, उसका नाम कुंती भी था। प्रश्न 182, विराट नगर में पांडव नकुल ने क्या नाम ग्रहण किया था? ग्रंथिक। प्रश्न 183, वीर बर्बरी किसके पुत्र थे? घटोत्कच के। प्रश्न 184, व्यास की माता का क्या नाम था? सत्यवती। प्रश्न 185, शकुंतला के पोषक पिता का क्या नाम था? कण्व।
प्रश्न 186 शकुनी का वध युद्ध के कौन से दिन हुआ? 18वें दिन। प्रश्न 187 शांतनु ने किस केवट कन्या से विवाह किया? सत्यवती से। प्रश्न 188 शिखंडी किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के। प्रश्न 189 शिशुपाल का वध किसने किया था? कृष्ण ने। प्रश्न 190 श्री कृष्ण कुल का विनाश युद्ध के कितने वर्षों बाद हुआ? 36 वर्ष बाद। प्रश्न 191 श्री कृष्ण के नाना कौन थे? देवक। प्रश्न 192 श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम है? पांचजन्य। प्रश्न 193 सती सावित्री के पति का क्या नाम था? मालवी अश्वपति। प्रश्न 194 सहदेव के शंख का क्या नाम था? मणिपुष्पक। प्रश्न 195 सूर्य और कुंती का पुत्र कौन था? वसुषेण कर्ण। प्रश्न 196 हरिवंश पुराण में कितने पर्व हैं? 3। प्रश्न 197 हरिवंश पुराण में 3 पर्व हैं, इन पर्वों में कुल कितने अध्याय हैं? 318। प्रश्न 198 हिडिंबा किसकी पत्नी थी? भीम की। प्रश्न 199 महाभारत के 18 पर्वों के नाम? आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सप्तकी पर्व, सती स्त्री पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व, आश्वमेघ पर्व, आश्रयवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। प्रश्न 200 उस राक्षसी का क्या नाम था जिसने 2 टुकड़ों में विभक्त शिशु जरासंध को एक में जोड़ दिया था? उसका नाम था जरा। तो यहाँ पर हमारे महाभारत से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।